नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों की ये मांग थी बहुत समय से, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं भी अपने वशीकरण का मंत्र नहीं दिया। मैंने अब तक के इतने वर्ष, इतना समय हो गया मुझे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कभी वशीकरण का मंत्र नहीं डाला। तो मैं आज आपको एक ऐसा दुर्लभ वशीकरण मंत्र दे रहा हूँ जो अपने आप में सिद्ध है और माता दक्षिण काली का वशीकरण मंत्र है। और शिव जी ने इस मंत्र के विषय में कुछ ऐसा कहा है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम हूम हूम, ओम हूम हूम, ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का यदि कोई 10,000 जप करे तो यह मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र का जानकार उर्वशी को भी अपने बस में कर सकता है, ऐसा शिव जी ने कहा है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि शिव जी ने जो कहा होगा तो क्योंकि शिव जी किसी बात के विषय में कहें तो शिव जी खैर झूठ तो खैर नहीं बोलेंगे। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि वो झूठ बोलेंगे तो ऐसा तो मूर्ख हो सकता है वो आदमी। और इस मंत्र के विषय में शिव जी ऐसा ही कहते हैं कि मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम हूम हूम, ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का यदि 10,000 साधक जप करता है तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है, क्योंकि माता महाकाली का ये दक्षिण काली का मंत्र है और उर्वशी को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि ज़्यादातर लोग वशीकरण के विषय में ज़्यादातर जो समझते हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने के विषय में ही सोचते हैं। और मैं भी वशीकरण के मंत्र के विषय में, वशीकरण मंत्र के विषय में एक यह बात आती है कि वशीकरण आप कर तो किसी का भी लोगे, करना तो बड़ा सहज होता है वशीकरण करना किसी का, लेकिन समस्या वहाँ खड़ी होती है क्योंकि नए साधक जो होती हैं कभी कभी इन चीज़ों को कर बैठते हैं और समस्या में पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसी इस दुनिया में ऐसी कई बार समस्याएं देखी गई हैं कि वशीकरण करने के बाद में आदमी पीछा छुड़ाना चाहता है और पीछा छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि उसे वशीकरण करना तो आता है लेकिन वशीकरण काटना नहीं आता है। तो यह नए साधकों की समस्या होती है, नए व्यक्तियों की समस्या होती है, क्योंकि वशीकरण करना तो सहज है, उसे काटना सहज नहीं होता है। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, वशीकरण करना अच्छी बात है, तो ये तो क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वशीकरण मंत्र का कभी भी उपयोग गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका जोखिम उठाना पड़ता है और समाज में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचें। लेकिन यदि फिर भी आवश्यक है व्यक्ति को, तो मैंने आज आपको यह मंत्र दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा इस मंत्र को। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि जो गलत करता है वो गलत दंड ही पाता है इस दुनिया में, क्योंकि गलत करने वाला गलत ही भोगेगा, इस दुनिया का यह नियम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी उपयोग करें इस मंत्र का तो सदुपयोग करें, अन्यथा उपयोग ना करें। जानकारी की एक बात अलग होती है, जानकारी करना एक अलग बात होती है, और मंत्र का ज्ञान रखना एक अलग बात होती है, और सिद्ध करना एक अलग बात होती है, और फिर उसका उपयोग करना एक और अलग बात होती है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि खैर वशीकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें तभी करना चाहिए वशीकरण जब हमें आवश्यकता हो, और वशीकरण मंत्रों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी करें, किसी भी विद्या का उपयोग करें तो सदुपयोग करें, क्योंकि गलत करने वाला गलत दंड ही भोगता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हर हर महादेव।